उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के ऊपर है। इससे पहले बच्चों इसके 2 पार्ट्स हम करा चुके हैं। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन था, जो एग्जाम्पल बताया गया था, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराए गए थे। आज बच्चों थर्ड पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम कराए जाएंगे आपको। टोटल वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन थर्ड पार्ट में होंगे। तो बच्चों थर्ड पार्ट में आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो इसमें मिलेंगे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी, नंबर्स के ऊपर प्रॉब्लम मिलेगी, पेजेस के ऊपर मिलेगी, नॉन स्ट्रीम और स्ट्रीम वाले मिलेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस वाले मिलेंगे। तो कई टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, एज वाले मिलेंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे और वही कहा जाएगा उसी टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप से बोर्ड में आपके आते हैं और CBSE पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन कराते हैं। आइए बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन जो वो क्या कह रहा है आपको, ठीक है, क्या रहे कि 8 चेयर एंड 5 टेबल्स, 8 कुर्सियाँ हैं, 8 चेयर एंड 5 टेबल्स और 5 मेज और एक क्लासरूम। एक क्लासरूम में जहाँ पे मतलब टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, खाली वहीं पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पे 8 चेयर हैं एंड 5 टेबल्स हैं और एक क्लासरूम। कॉस्ट है उसकी 10,500। कह रहा है कि 8 चेयर और 5 टेबल की जो टोटल कॉस्ट है वो मिला के आपका 10,500 रुपीज़ है। भाई 5 चेयर, अब जब 5 चेयर और 3 टेबल लेते हैं तो कॉस्ट है आपकी 6,450 रुपीज़ है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड दैट ऑफ ईच टेबल। तो चेयर, एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे चेयर क्या है, चेयर क्या है, चेयर तो देने लगी कितनी चेयर खरीदी है तो बताना है कितनी चेयर, एक चेयर का कॉस्ट कितना ये बताना है। चेयर तो दे रखी है, कितनी चेयर खरीदी है, कितनी टेबल खरीदी। तो क्या करेंगे बच्चों, ईच चेयर को x मान लेंगे, कोई भी मान सकते हैं, ये भी x y या y z जो भी लेना हो ले सकते हैं। तो हम लेंगे x y लेके करते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं वो x y के फॉर्म में होते हैं। तो देखिए, लेट ईच चेयर कॉस्ट मॉडल है x मान लेंगे और ईच टेबल कॉस्ट ले लेंगे। अब देखिए, जब एक चेयर की कॉस्ट है x रुपीज़ और ईच टेबल की कॉस्ट है आपकी y रुपीज़, तो अब आप कह रहा है कि 8 चेयर। तो अब क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए एक चेयर की कॉस्ट है 8 रुपये, तो 10 चेयर की कॉस्ट क्या होगी, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह बच्चों यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक चेयर की कॉस्ट है आपकी x रुपीज़, 8 चेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 8x। कह रहा है कि 8 चेयर एंड 5 टेबल दोनों की मिला के कितने रुपीज़ में खरीद रहे हैं। तो अब जब एक टेबल की कॉस्ट है y, तो 5 टेबल्स क्या हो जाएंगे 5y, और दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी दे रहा है, दे रहा है 10,500। इक्वेशन ये आ जाएगी फर्स्ट। इसी तरह आगे क्या कर रहा है, 5 चेयर, अगर हम खरीद रहे हैं 5 चेयर एंड 3 टेबल, इसी तरह हो जाएगा ये 5x प्लस 3y इक्वल टू कितने की पड़ रही है, 6,450 रुपीज़ की। इक्वेशन ये आ गया। अब बच्चों, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि आपके सामने आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको बताया था बच्चों, इनको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बच्चों और एक एलिमिनेशन मेथड से। तो आपका जिससे मानो उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एलिमिनेशन मेथड का रूल आप जानते ही, या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल हो या y के, दोनों डिफरेंट है। तो क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में इस x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इस x के कोएफिशिएंट से इसको इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। करा चुके हैं पहले आपको सेकेंड पार्ट में। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 से और सेकेंड को कर देंगे x। देखिए x इसका कोएफिशिएंट 5 है, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कोएफिशिएंट x का ऐड है तो इसमें सेकेंड से मल्टीप्लाई x से करेंगे, क्योंकि हमें x के वेरिएबल वो इक्वल लाना है। अगर y भी इक्वल लाते तो y से कर सकते हैं, 3 से इसमें करते हैं, 5 से इसमें करते, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है एलिमिनेशन में, आपको मालूम। तो क्या करेंगे, चलिए 5 ऐड जा
40x हम लिख ली जाएगा इक्वेशन प्लस 5 5 जा 25y इक्वल टू 0 0 5 5 जा 25 5 1 जा 5 ये आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। इसी तरह अब इसमें सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से इसके ऑप्शन से ये भी आ जाएगा 40 है 8 5 जा 40 8 3 जा 24y इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 8 से 0 8 5 जा 40 0 8 4 जा 32 32 और 4 36 6 आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा 8 से जा 48 आ जाएगा और 3 आ जाएगा 51 आ जाएगा फिर आ जाएगा 51 इक्वेशन। अब देखिए x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे इसको माइनस कर दीजिए तो माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ये माइनस ये भी माइनस करना है सब में। तो अब देखिए 25 में 24 जाएगा तो 1 और y है तो y आ जाएगा। अब इसमें माइनस कर दिए 0 में 0 जाएगा 0 आ जाएगा 0 में 0 गया 0 आ जाएगा फिर 5 है ये 16 है 1 कैरी रहेंगे 15 में 6 जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 था 1 कैरी चला गया 1 में 1 गया 0 5 में 5 गया 0 y कितना आ गया 900 y आ गया 900। y की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें बच्चों y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में चाहे थर्ड में चाहे फोर्थ तो हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखें कि इसमें कैलकुलेशन आपका कम है ठीक है। रखने में तो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं हम ऐसी इक्वेशन में रखेंगे जिसमें कैलकुलेशन हमारा कम है। अब फर्स्ट में रख देंगे तो y इक्वल टू 900 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कितना आ जाएगा फर्स्ट में रखेंगे तो 8x प्लस 5 y की जगह कितना आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई 900 इक्वल टू 105 डबल 8x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 पे तो 5 9 या 45 और 2 इक्वल टू 105 8x इक्वल टू 10500 और 4500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0 0 0 10 में 4 गया 6 8x इक्वल टू आ गया 6 आ गया तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 6000 अपॉन 8। अब डिवाइड कर दीजिए इसको 8 से 4 2 जा 8 हो जाएगा 4 1 जा 4 2 बचेगा 4 5 जा 20 0 फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 से x इक्वल टू 750 और y इक्वल टू आ गया 900 यानी x क्या माने थे एक शेयर की कॉस्ट एक शेयर की कॉस्ट क्या है 750 रुपीज़। शेयर कॉस्ट क्या हो जाएगी शेयर कॉस्ट होगी आपकी 750 रुपीज़ और y क्या लिए थे टेबल तो टेबल कॉस्ट की टेबल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 900। इस तरीके से बच्चों ये कॉस्ट वाले क्वेश्चन यानी मनी प्रोडक्ट इस टाइप से क्वेश्चन सीखते हैं। अब क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं किसी बैट खरीद रहे हैं बॉल खरीद रहे हैं टोटल इतना आ रहा है तो बैट बॉल से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हर टाइप के आपको एक एक दो क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। बाकी आपके पास जो बुक से प्रैक्टिस करिए अगर ये आपने देख लिया तो आप अपनी बुक से क्वेश्चन श्योरली आप अपनी बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है ना कोई भी चीज़ बुक से आप रहा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 ठीक है दो नंबर का सम द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 यानी दो नंबर का सम कितना है 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर और उनके डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर उनके स्क्वायर का डिफरेंस है आपका कितना डिफरेंस है कितना दे रहा है फाइंड द नंबर्स कह रहा है फाइंड। देखिए अभी जो क्वेश्चन था मनी के ऊपर था अब ये जो क्वेश्चन आया है नंबर्स के ऊपर है। अभी बताए थे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको कराया है। अब ये नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है इसको भी जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसी के तरीके से आपको करना है। तो क्या कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 सम ऑफ टू नंबर तो नंबर नहीं मालूम है हमें जब कोई मालूम नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं मैथ में। तो क्या करेंगे बच्चों नंबर मान लेंगे एक हमारे पास x नंबर है और एक y नंबर है
कह रहा है सम ऑफ टू नंबर है आपका 1000, यानी इनका सम है, यानी x प्लस वाई इक्वेशन हो जाएगी 1000। फिर कह रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, डिफरेंस किसका डिफरेंस, स्क्वायर जो नंबर है x और y, जो नंबर है x और y उनके स्क्वायर का डिफरेंस, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, कितना है 25600, फाइंड द नंबर, तो लेट टू नंबर will be x and y, अब दोनों नंबर का सम है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करें एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, इनके जो x y हैं इनका स्क्वायर का डिफरेंस, जो x जो नंबर लिए हैं इनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी स्क्वायर का डिफरेंस यानी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, और इनके डिफरेंस दोनों में कितना है 25600, इक्वेशन हो गई है। अब क्या करेंगे, अब मालूम है कि ये किसकी आइडेंटिटी आ गई, आपको आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो क्या होगी एक बार ब्रैकेट में प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस, यहाँ पे एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वन इक्वल टू 25600, देख सकते हैं इसको ऐसे भी। अब क्या करेंगे, अब इसको सेकेंड, ये सेकेंड है, इसको सेकेंड ले लेंगे। अब क्या करना है एक्स प्लस वाई को मालूम है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में क्या होता है, दो वेरिएबल होना चाहिए, ये तो एक्स प्लस वाई है, अगर एक्स माइनस वाई आ जाए, एक्स माइनस वाई आ जाएगा तो क्या होगा, हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक एक्स प्लस वाई एक एक्स प्लस, तो कैसे आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अगर इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट, वी डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 25600 अपॉन 1000। अब 30 से 30 कैंसिल, क्या आ जाएगा 256 अपॉन क्या है फर्स्ट में एक्स प्लस वाई था, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 256 इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई आ गया, अब ये आ गया x माइनस वाई, अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिख रहा है इसमें चाहे प्लस, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों की इक्वल है, x का ऑप्शन भी बने y का भी ऑप्शन बने, यहाँ पे अब एलिमिनेशन पहले से है, इसमें कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, और चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, जिससे आपका मन हो उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जब हमें इक्वेशन फाइंड हो जाती है, ठीक है। तो अब x प्लस वाई कितना है बच्चों 1000, x माइनस वाई क्या आ गया हमारा 256, अब माइनस कर दीजिए, तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, अब ये x तो कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस वाई 2y हो जाएगा, इससे माइनस कर दीजिए 10 में 6 जाएगा 4 और 9 बचेगा, यहाँ पे 9 में 4 गया 4, फिर 9 में 2 गया 7 आ जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 4 4 अपॉन 2 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू आ गया 370 y आ गया। अब चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे थर्ड में रख दीजिए, ठीक है, जिसमें आप रखना चाहें तो रख दीजिए, हम सिर्फ थर्ड में रख के देंगे, तो y इक्वल टू 372 पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, इसमें जब पुट करेंगे x की जगह x रहेगा माइनस है, y की जगह 372 इक्वल टू 256, अब ये माइनस से इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस हो जाएगा, आप जानते हैं 256 प्लस 370 कितना आ जाएगा 628 आ जाएगा, 5 7 12 आ जाएगा, 2 3 5 1 6 20 कितना आ जाएगा 628 आ जाएगा, ठीक है। ये x आ गया और y भी आ गया, तो x किसको माने थे आप
सम ऑफ टू नंबर इज, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या फाइंड द नंबर। तो नंबर एक आ गया 372 और एक आ गया 620 है। ये आ गया वन, एक नंबर ये आ गया और दूसरा ये फाइंड होगा। इस तरीके से नंबर के क्वेश्चन बच्चों सॉल्व। आपको ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है क्या कह रहा है, उसी तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना और वैसे ही करते जाना। तो आइए आगे आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर्स का पहला क्वेश्चन जो कराया था वो मनी के ऊपर था, कॉस्ट के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन भी नंबर्स के ऊपर था। तीसरा क्वेश्चन भी आपका नंबर्स के ऊपर है। तो नंबर्स में जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरीके से क्वेश्चन को करना। इसमें क्या होता है, कोई चीज़ हमें मालूम नहीं होती तो उसको मान लिया जाता है। अब करेगा द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। दो नंबर का डिफरेंस हो और हमें नंबर नहीं मालूम है। दो नंबर का डिफरेंस कितना बच्चों 4 है और हमें नंबर्स नहीं मालूम है। तो नंबर दो मान लेंगे, एक को x ले लीजिए, दूसरे को y मान लेंगे। लेट द टू नंबर विल बी, लेट द टू नंबर will be x and y, x and y। दो नंबर ले लिए x and y और कह रहा है कि डिफरेंट, इनका डिफरेंस यानी x और y का डिफरेंस, और x और y का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 4। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, क्या समझ रहे हैं कि x माइनस वाई जब किए तो इसका मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर है y से, x ग्रेटर किससे होगा y से, ठीक है ना। x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या होगी कंडीशन, x ग्रेटर देन होगा y से, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड आगे क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस। अब देखिए नंबर क्या था बच्चों आपके पास x एंड y, x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, और y का 1/y। तो कह रहा है इनके नंबर का डिफरेंस, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, नंबर का जो रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या है बच्चों 4/20। अब आपको ये मालूम है कि अगर x से आपके पास, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सपोज करिए x हमारा है 2 और y हमारा मान लीजिए कुछ देख लिए। अब जब इनका पहले x ग्रेटर है, ये 3 ग्रेटर है ना, x ग्रेटर है और ये 2, ठीक है, सपोज कर। अब जब इनका रेसिप्रोकल करेंगे, जब इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, जो नंबर छोटा है वो हो जाएगा बड़ा और जो बड़ा है वो हो जाएगा छोटा। आपको मालूम 1/3 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल और इसका हो जाएगा 1/2। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा छोटा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है। आपको मालूम है ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से बच्चों क्या होगा, यहाँ पे x था और y, x ग्रेटर देन y। अब क्या हो जाएगा जब रेसिप्रोकल के, तो y हो जाएगा आपका ग्रेटर, यानी 1/y हो जाएगा ग्रेटर 1/x। तो अब इनका डिफरेंस कितना है इतना, तो 1/y माइनस 1/x इक्वल टू हो जाएगा 4/20। हमेशा ग्रेट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करके, समझ गए इसको। तो ये आगे इक्वेशन सेकेंड। अभी इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स वाई इसमें एलसीएम आ जाएगा। तो एक्स वाई जब एलसीएम आएगा तो बच्चों आपको मालूम है वाई से वाई कैंसिल, क्या बचेगा एक्स, तो ये एक्स का मल्टीप्लाई 1 है तो एक्स बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल है, वाई है जो 1 है वाई आ जाएगा इक्वल टू 4/20। अब x माइनस वाई कितना बच्चों 4, तो इस x माइनस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं 4, तो आ जाएगा 4/xy इक्वल टू 4/21। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू हो गया 21, इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन सेकेंड हो गई। आपको नंबर को दो इक्वेशन आपके पास जब आ गए बच्चों तब अब निकाल सकते हैं। तो अब x निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, चाहे y निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/y हो जाएगा। अब इसको पुट किसके कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो x की जगह ये x है तो x की जगह क्या आ जाएगा 21/y माइनस y इक्वल टू 4। y ऐसे आ जाएगा तो आ जाएगा 21 माइनस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं होती तो क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट इस डिनोमिनेटर से इसमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो y इंटू वाई स्क्वायर 21 हो जाएगा इक्वल टू 4।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब क्या करेंगे, अगर इनको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इक्वल के जब दूसरे साइड में जाता है तो बच्चों आपको मालूम है क्लास 7-8 से बताना शुरू हो जाता है कि जब इक्वल के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये अपनी जगह प्लस 4y, ये इसको लगेगा -21। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर कर लेंगे इसको, ठीक है ना। अब इसको फैक्टर कर सकते हैं आप, क्या आ सकता है, इसका फैक्टर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y और -21। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 7। देखिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ए क्रॉस सी कितना है, जैसे ए कितना है बच्चों 21 -21 और वाई स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 1 है, ए क्रॉस सी कितना आ जाएगा -21। अब इसी के फैक्टर से इनको प्लस माइनस करेंगे कि इस तरीके से प्लस माइनस करना है वाई को, यानी मिडिल बी को, ठीक है ना। वाई का ऑप्शन क्या होता है बी, कि प्लस माइनस करना है 4 आना चाहिए, जब इन्हीं का मल्टीप्लाई करें ए क्रॉस सी की इक्वल आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, अब इसमें क्या होगा, तो वाई कॉमन आ जाएगा, जब वाई तो वाई प्लस 7 हो जाएगा, -3 कॉमन ले लेंगे तो वाई प्लस 7 आ जाएगा 0। तो अब आगे आ जाएगा वाई प्लस 7 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं है जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में वाई -3 इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू -7 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा वाई इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी एक -7, एक आ गई 3। अब इसमें पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो y इक्वल टू अगर -7 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा x इक्वल टू x माइनस, इसमें पुट करना है फर्स्ट में, तो -7 इक्वल टू 4, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 इक्वल टू 4, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 - 7 यानी -3। अगर x y -7 रख रहे हैं x आया -3 यानी -7 और -3 आंसर आ जाएंगे। x आ गया ये x आ गया -3, y आ गया -7। इसी तरह बच्चों अगर y 3 रखेंगे, y जब 3 रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में y 3 रखेंगे तो x -3 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 3 यानी 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड होगी, नंबर फाइंड करने से और नंबर फाइंड होगा। इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्या करा क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सम, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सम क्या है 8। 2 डिजिट है आपका, उनका सम कितना है 12। 2 डिजिट है उनका सम कितना है 12। वन नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ए डिजिट, अगर इनके नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो कह रहा है कि इस डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, जो नंबर दे रखा है, जो पहले नंबर था उससे 18 ज़्यादा हो जाता है, जो नंबर दे रखा है उससे 18 ज़्यादा हो जाता है। फाइंड द नंबर। तो बच्चों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इंटरचेंजिंग और 2 डिजिट्स का आएगा, 2 डिजिट नंबर और यहाँ पे आएगा रिवर्सिंग आ सकता है या इंटरचेंजिंग आ सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे किस टाइप का मिलेगा। अब जैसे 67 बच्चों आ रहा है तो ये 1s प्लेस हुआ, ये 1s प्लेस हुआ, ये 10s प्लेस, आप जानते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 60 + 7, और 60 को क्या लिख सकते हैं 60 × 10 + 7। इस टाइप से ये नंबर मिलेगा, यानी 10 x क्या, ये 7 क्या होगा यूनिट प्लेस हो जाएगा। और इसमें अगर हमें मालूम नहीं है, अभी मालूम तो है नहीं है कि नंबर कौन सा है, यूनिट प्लेस कौन सा है और 10s प्लेस कौन सा है, नंबर नहीं मालूम, तो क्या करेंगे इनको हम ले लेंगे x और y के, क्या ले लेंगे, लेट यूनिट प्लेस को ले लीजिए y और 10s प्लेस को ले लेंगे x। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी, फिर ये आ जाएगी x ले लेंगे तो ये आ जाएगा 10 तो आइए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, नंबर तो मालूम नहीं था तो 10x, 10 ये x और प्लस ये y। इस तरीके से नंबर इसको मानेंगे जब भी 2 डिजिट नंबर कहेगा और रिवर्सिंग या इंटरचेंज के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि यूनिट प्लेस को y ले लिए
और टेंस प्लेस को x ले लिया। जब x यूनिट प्लेस को y लेंगे, टेंस प्लेस को x लेंगे, तो हमारा जो नंबर आएगा ओरिजिनल नंबर वो क्या हो जाएगा 10x प्लस y आएगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। क्यों भाई, x टेंस प्लेस है तो x के साथ 10 आ जाएगा, और y है आपका यूनिट प्लेस तो y हो जाएगा। इसलिए 7 क्या है यहाँ पे यूनिट प्लेस है, और 6 क्या है यहाँ पे टेंस प्लेस के साथ। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पर द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट, एक को x लिए एक को y लिए, आपको पता है दो नंबर लिए, और उनका सम है 12, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों का सम यानी x और y का सम x प्लस वाई इक्वल टू 12, इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, जो नंबर था यानी जो ओरिजिनल नंबर था, नंबर क्या आ जाए 10x प्लस वाई। अब कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। कह रहा है कि जब चेंजिंग यानी चेंजिंग इंटरचेंजिंग का रिवर्स है, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, इंटरचेंजिंग नंबर भी लिख सकते हैं। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट टेंस में आ जाएगा, टेंस यूनिट में आ जाएगा, तो आ जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा जब इंटरचेंज होगा। जब इंटरचेंज होगा क्या रिवर्स आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यूनिट टेंस में चला जाएगा, टेंस यूनिट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस। अब क्या कह रहा है कि जो नंबर है आपका, ये जो नंबर ये आया, ये नंबर जो आया 10y प्लस है, वो नंबर जो नंबर था पहले क्या था 10x प्लस, तो 18 ज़्यादा, ये 18 ज़्यादा है, तो क्या होगा 18 प्लस 10x प्लस y, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है ना, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अब वेरिएबल एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये 9x आ जाएगा, और माइनस का y आ जाएगा इक्वल टू कितना 18 आ जाएगा। अब 10y में y आएगा तो आ जाएगा 9y, और ये आ जाएगा माइनस का 9x इक्वल टू 18। अब 9 कॉमन हो जाएगा, तो 9 जब कॉमन होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 18। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 9 से 18 डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2। इक्वेशन ये रहेगी सेकेंड, और ये आ गई थी फर्स्ट। अब इक्वेशन अब आ गई, तो अब इसको आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से करिए और चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए। तो अब y इक्वल टू अगर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस एक्स, इसमें पुट कर देंगे प्रोटीन, फर्स्ट सेकेंड से निकालेंगे, पता है फर्स्ट में पुट करेंगे, अब फर्स्ट से निकालते हो तो सेकेंड में पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, किसमें पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो x प्लस y की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स इक्वल टू 12, x प्लस एक्स 2x, और 2 प्लस का इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा माइनस, तो 12 में 2 जाएगा 10 आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 5 टू 5 10, x आ गया आपका 5 आ गया। अब x जब 5 आ गया तो आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकेंड में रख दीजिए, फिर इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो x इक्वल टू 5 आया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x की जगह 5 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 माइनस 5 क्या आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। x आ गया 5 और y आ गया 7, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस 1, 10x प्लस 1, तो नंबर क्या आ जाएगा आपका, नंबर है आपका 10x प्लस 1, 10 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया 5 प्लस y की जगह 7, कितना आ गया 10 5 जब 50 प्लस 7 इक्वल टू 57। देखिए इसी फॉर्म में आ गया जो पहले आपको समझाए थे ये, ठीक है ना। तो देखिए कितना आ गया 10 इंटू 5 आया, ठीक है, यानी 10 प्लस का x कितना हो गया y, x कितना आ गया 5 आ गया, इसको क्या लिए 10 प्लस के साथ है कि नहीं 5, ठीक है ना।
इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी रिवर्स वाले क्वेश्चन हैं, एक को tan x प्लस वाई लेंगे तो रिवर्स वाला हो जाएगा tan y प्लस x। अब कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ बुक में या कुछ लोग क्या करते हैं उल्टा मान लेते हैं, तो इसको ये आ जाएगा tan y प्लस x और यहाँ पे आ जाएगा tan x tan y प्लस x है तो tan x प्लस y रिवर्स हो जाता है। तो आपके मानने के ऊपर है कि इसको क्या कहना है, ठीक है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। कह रहे हैं कि दो डिजिट नंबर सम किसका किसका, टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ रिवर्सिंग नंबर, और उसका टू डिजिट का नंबर का सम कह रहा है कि 99। इफ द डिजिट डिफर बाय 3, और उनका डिफरेंस है 3, दो डिजिट हैं, टू डिजिट्स हैं यहाँ पे देखिए। फिर आगे बात डेफिनेट टू डिजिट्स नंबर, तो क्या बताया था, और रिवर्स भी है तो क्या आएगा, एक को यूनिट प्लेस लेंगे, एक को टेंस प्लेस लेंगे। हम जो लेके चल रहे हैं बच्चों, तो x को ले रहे हैं टेंस प्लेस, y को ले रहे हैं यूनिट प्लेस, ठीक है ना। तो लेट x बी टेंस प्लेस will be tens place and y will be unit place। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा tan x प्लस y, रिवर्स ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर tan x प्लस y, रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा tan y प्लस x हो जाएगा। जो टेंस है यूनिट हो जाएगी, या जो यूनिट है वो टेंस हो जाएगी। कह रहा है कि इन दोनों का सम, कह रहा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्स, और जो टू डिजिट नंबर और उनके रिवर्स का सम क्या है, ये 99, इन दोनों का सम है 99। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan x प्लस y प्लस tan y प्लस x इक्वल टू 19। अब tan x प्लस x हो जाएगा 11x, tan y प्लस y 11y इक्वल टू 99। 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस y इक्वल टू 99। 11 से 99 9 आ जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 9, इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट, ठीक है। अब कह रहा है आगे इफ द डिजिट्स डिफरेंस, इनके डिजिट का डिफरेंस, डिजिट कह रही थे x और y, और इनके डिजिट का डिफरेंस 3 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इस पर एलिमिनेशन से करिए चाहे सब्स्टिट्यूशन से करिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन से करते हैं, क्योंकि x और y के कोशेंट इक्वल है। अब अगर हम प्लस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे x x, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा 6 एंड 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, y 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 3। इसमें किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में, x प्लस y की जगह आ जाएगा 3 इक्वल टू 9, x इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 3 आ जाएगा 6, x आ गया 6 और y है आपका 3। अब क्या था, ओरिजिनल नंबर पूछा है, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर, तो नंबर क्या था, नंबर है हमारा tan x प्लस y, तो tan इंटू एक्स कितना है, x है 6 प्लस y कितना है 3, तो 60 प्लस 3 हो जाएगा, तो नंबर क्या आ जाएगा 63। इस तरीके से इनके क्वेश्चन को करते हैं। दो टाइप के रिवर्स डिजिट वाले क्वेश्चन, टू डिजिट वाले आपको करा दिए गए हैं। अब आइए, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, नंबर्स वाले हो गए, मनी वाले हो गए, और टू डिजिट्स वाले क्वेश्चन हो गया। अब आया है फ्रैक्शन के क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, एक न्यूमरेटर होगा बच्चों और एक डिनोमिनेटर का, ये लोग आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा।
तो कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 हो जाता है, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है 1/3? इफ 2 इज एडेड टू द बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो कह रहा है फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। लेकिन यहाँ पे हमें फ्रैक्शन किस में ऐड करते हैं ये मालूम नहीं है। तो अगर मान लें न्यूमरेटर को x मान लें, डिनोमिनेटर को y मान लें, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? लेट फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। अब क्या करा है, इसमें 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें 2 ऐड कर दें, दोनों में 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ रहा है 1/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x + 2 यानी 2 प्लस करना है न्यूमरेटर में, y + 2 इक्वल टू आ जाएगा 1/3। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में इसको चेंज कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा दोनों में, तो 3x हो जाएगा, प्लस है प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा y + 2। अब वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट एक साइड कर लेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + by = c, ये होता है ना ax + by + c, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म होती है। तो अब इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना, यानी वेरिएबल एक साइड में और कांस्टेंट एक साइड में कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 3x और प्लस का y है इक्वल के x दूसरे साइड आएगा तो माइनस का y, 2 अपनी जगह रहेगा, 6 को ट्रांसफर करेंगे इक्वल के दूसरे साइड में तो आ जाएगा -6, तो क्या आ जाएगा -4, यानी 3x - y = इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, आगे भी क्या कर रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब कह रहा है अभी 2 ऐड किया था दोनों में, अभी क्या था 2 ऐड किया था डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। अब क्या कह रहा है कि 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अब क्या आ जाएगा x/y और 3 करना है न्यूमरेटर में और 3 प्लस करना है डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाना है। तो क्या मिल रहा है हमें 2/5 मिल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5x हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसमें भी बच्चों क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे, तो आ जाएगा 5x, इसको इधर ले जाएंगे तो -2y, 6 - 15, 6 में 15 जाएगा माइनस का 9, तो 5x - 2y = -9, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड निकल आई बच्चों, तो अब आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए क्वेश्चन को सॉल्व और चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो इसको क्या करते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से ना करके करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे बच्चों, तो अगर y निकाल लें इधर से तो -y, अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकेंड में रखते हैं और सेकेंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में रखते हैं, मालूम है आपको। तो -y = हो जाएगा -4 - 3x, -y = माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 + 3x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 3x + 4 लिखो या 4 + 3x, बात एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद जो y आया है 3x + 4 किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट से निकाले थे सेकेंड में रख देंगे, तो यह आ जाएगा 5x - 2 और y की जगह आ जाएगा 3x + 4, 3x + 4 आ जाएगा, 3 + 4 आ जाएगा, y की जगह इक्वल टू -9 आ गया, सेकेंड में रख देंगे जो y निकली है वैल्यू। अब 5x -2 का मल्टीप्लाई 3x में भी होगा 4 में भी होगा, 2 3 जा 6x, माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8 इक्वल टू -9, 5x में 6x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, और ये हो जाएगा -9 और प्लस इधर माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल के दूसरे साइड में, तो -9 + -1 तो -x, माइनस से माइनस कटा तो x = के आगे बच्चों y, x 1 आ गया। अब ये जो निकाले थे इक्वेशन फर्स्ट ये फॉर्म निकाले तो y इसमें रख देंगे तो y = आ जाएगा 3 × 1 + 4, क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 + 4 7, तो x आ गया बच्चों 1 और y आ गया 7। फ्रैक्शन फाइंड करना था बच्चों, फ्रैक्शन क्या था x/y था,
यानी x की जगह कितना आ गया 1 और y की जगह क्या आ गया 7। तो क्या आ गया फ्रैक्शन, क्या आ गया 1/7। एक फाइंड द फ्रैक्शन ही पूछा, तो x y निकालेंगे, फिर उसमें जो माने थे उसमें रख देंगे, तो आपका ये फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों फ्रैक्शन के क्वेश्चन में भी अब जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है तो ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए एक बार फिर फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं और इसकी लैंग्वेज को समझना है। जैसे क्वेश्चन में कहेगा वर्ड प्रॉब्लम है उसी तरह आपको क्वेश्चन को करना है, उसी तरह इक्वेशन बनेगी आपकी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कह रहा है, क्या कह रहा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम। तो बच्चों क्या करते हैं फ्रैक्शन वाले के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो क्या करें, लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है x अपॉन वाई, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को x लिया और डिनोमिनेटर को y लिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, फ्रैक्शन का आएगा तो क्या करें, लेट द फ्रैक्शन x अपॉन वाई, ए अपॉन बी भी ले सकते हैं, जो आपको लेना ले सकते हैं, लेकिन दो वेरिएबल होंगे, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कराए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है x, डिनोमिनेटर क्या है y, दोनों का सम x प्लस वाई ऑफ 3 लेस देन, दोनों का सम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कह रहा है क्या 3 लेस देन -3, किससे 3 लेस देन, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ट्वाइस द डिनोमिनेटर क्या y 2y, कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 कम है किससे, डिनोमिनेटर के ट्वाइस यानी डबल से 3 कम है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, अब x प्लस वाई, इसको इधर ले जाएंगे इक्वल के दूसरे साइड में 2y को, तो क्या हो जाएगा -2y इक्वल टू -3, तो x y में 2 जाएगा तो माइनस का y आ जाएगा इक्वल टू -3, इक्वेशन आ गई है फर्स्ट। अगले स्टेप में क्या करा, इफ ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिक्रीज कर दिया जाता है 1, दोनों में क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर दिया जाता है 1, फ्रैक्शन क्या दिया था x अपॉन, दोनों में 1 डिक्रीज कर दिया x -1 और y -1, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन क्या हो जाता है, कह रहा है 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2x - 2 इक्वल टू y -1, x एक वेरिएबल x साइड कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, समझ में आया बच्चों। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि y के जो कोएफिशिएंट है दोनों के इक्वल है, तो आप चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए और चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्या है x माइनस वाई इक्वल टू -3 है और दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 दे रखा। अब इनको सॉल्व करेंगे, अगर माइनस करते हैं तो माइनस 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 प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस वाई का, तो x माइनस 2x, x में 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा और -3 -1 हो जाएगा -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x आ गया बच्चों 4, x आ गया 4। अब आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए और चाहे सेकंड में रख दीजिए, तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 4, तो 4 माइनस वाई इक्वल टू -3, अब -3 है, अगर इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, y को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का, तो ये आ जाएगा 4 + 3 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू आ गया 7। क्या पूछ रहा था, द फाइंड द फ्रैक्शन, अब x आ गया आपका 4, y आ गया 7, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन पूछा था, फ्रैक्शन क्या है x अपॉन वाई, कितना आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 4 और y की जगह 7, तो 4/7। इस तरीके से ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। फ्रैक्शन के क्या जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन में करा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद एज वाले हो गए, एज वाले रह गए अभी, ये हो गए, फ्रैक्शन वाले हो गए आपके, मनी प्रॉब्लम वाले हो गए आपके, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन हो गए, डिजिट 2 डिजिट्स वाले हो गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, वर्ड प्रॉब्लम। तो आइए बच्चों एक बार फिर अब आते हैं
एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस। एज वाले क्वेश्चन भी आपको, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे करना है, क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों के 5 ईयर। अच्छा, और याद रखिएगा, जब एगो होगा यानी पहले पीछे की तरफ जब जाता है तो माइनस होता है, जब आगे की तरफ जाती है एज तो प्लस होती है। ये आपको मालूम है, जनरल सी चीज है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 5 ईयर एगो ए वाज, 5 साल पहले। 5 साल पहले का मतलब दोनों में क्या करेंगे, 5 5 साल की एज को माइनस करेंगे। आज जो एज है प्रेजेंट, अगर पीछे 5 साल पहले की एज देखी जाएगी तो क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, ठीक है ना। पहले 5 साल पहले उम्र हमारी 5 साल कम होगी ना। तो कह रहा है 5 ईयर एगो ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज। कह रहा है कि ए वाज थ्राइस, ए क्या है, कह रहा है कि ए की एज 3 टाइम्स से बी। ए वाज थ्राइड एज ओल्ड एज बी, कितना, 5 साल पहले। तो देखिए, सबसे पहले तो ले लीजिए, लेट द एज ऑफ ए विल बी एक्स एंड वाई बी विल बी वाई। ए की एज को बच्चों हमने एक्स मान लिया, क्योंकि दो पर्सन है ए और बी। यहाँ पे नाम नहीं दे रखा पर्सन को, दो पर्सन है ए और बी, ठीक है ना। पर्सन के नाम, नाम कुछ और भी दे सकते थे हम यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे ए और बी से डिनोट किया गया। दो पर्सन है ए और बी। तो कह रहा है कि 5 साल पहले, ठीक है ना, तो ए की एज को हमने क्या ले लिया, एक्स, और बी की एज को ले लिया वाई। तो अब क्या कह रहा है कि 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो का मतलब क्या हुआ, दोनों की उम्र 5 साल कम होगी, तो दोनों में 5 साल, 5 ईयर माइनस कर देंगे, 5 कम माइनस, तो हो जाएगा x-5 इक्वल टू y-5। दोनों की एज में 5 साल कम हो। अब क्या कर रहा है कि ए वाज थ्राइस एंड लॉस बी, जो ए की एज है वो 5 साल पहले बी की एज से 3 टाइम्स है। बी की एज से 3 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब इससे इक्वेशन बना लेंगे, x-5 इक्वल टू 3y-15। अब वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, जैसे किया जाता है। तो x-3y, ये 3y है, इक्वल के दूसरे साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है, इक्वल टू -15, माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका क्या, माइनस का 10 आ जाएगा, यानी x-3y इक्वल टू हो गया माइनस का 10, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। पहले जो कह रहा था उसके अकॉर्डिंग आपकी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। 5 ईयर एगो ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ठीक है, एड और एड बी, इतना हो गया। एंड दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, 10 ईयर लेटर, लेटर मीन्स बाद में, 10, आज से 10 साल बाद क्या होगी, हमारी एज 10 ईयर बढ़ेगी, दोनों की एज 10 ईयर बढ़ेगी। तो 10 ईयर लेटर यानी x+10 और इधर y+10, दोनों की एज बढ़ेगी, ठीक है। तो x प्लस क्या हो रहा है फिर, 10 ईयर लेटर ए शैल बी ट्वाइस। अब जो है ए क्या हो रहा है, डबल है किसका, बी का, तो डबल है तो ये लगाएंगे ब्रैकेट, 2 हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस होगा। अब इसको इक्वेशन बना देंगे, x+10 इक्वल टू 2y+2 10 20। अब वेरिएबल एक साइड कर लेंगे बच्चों, और कांस्टेंट एक साइड कर लेंगे, तो आ जाएगा x-2y, 2y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20 अपनी जगह, प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10, ये आ जाएगा x-2y इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों जब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड आ गई, तो अब आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से लें, अगर फ्रॉम, आपको मालूम है अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो अगर फर्स्ट से निकालते हैं वैल्यू तो सेकंड में रखते हैं, सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो अगर फ्रॉम फर्स्ट ले लें, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, x अगर निकाल लें, x इक्वल टू, अगर -3 इधर जाए, 3y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3y-10। अब ये जो x निकाले हैं फर्स्ट से, तो किस में पुट करेंगे, सेकंड में। फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में पुट करेंगे, इसमें रख दीजिए सेकंड में, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे।
एक्स की जगह आ जाएगा 3y-10 माइनस 2y इक्वल टू 10। 3y में y जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा y-10 इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 + 10 यानी 20, यानी y आ गया आपका 20। y क्या लेते, b की एज जो हो गई वो है 20 है, b की एज हो गई 20 है, यानी y माइनस है ना। अब y की वैल्यू अब पुट कर दीजिए, ये जो निकाले थे इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, जो फर्स्ट से निकाले थे इसमें रख दीजिए। तो x इक्वल टू पुट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो y की जगह 20 -10, 3 2 या 6 60 -10 इक्वल टू 50। तो x की एज क्या आ गई 50 है, और y की एज आ गई आपकी, y आ गया आपका 20। तो x क्या लिए थे, x किसको लिए थे a, तो a एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 ईयर्स, 50 ईयर्स, और बी एज कितना हो जाएगा, बी एज हो जाएगी आपकी 20। तो दोनों की एज फाइंड हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम की जो भी क्वेश्चन होगी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इक्वेशन बनानी पड़ती है, इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब जो हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे बच्चों, वो स्पीड और डिस्टेंस पे डिपेंड वर्ड प्रॉब्लम होगी। कह रहा है कि दो प्लेसेस ए एंड बी, प्लेसेस ए एंड बी और 100 किलोमीटर अपार्ट। कह रहा है कि दोनों के बीच में, यानी ए और बी दो पॉइंट हैं, प्लेस है, और 100 दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, एक हाईवे ऑन कार, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट हो रही है ए पॉइंट से। मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट से। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से इस पॉइंट से स्टार्ट चलना शुरू होती है आगे की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ चलना शुरू होती है। अनदर फ्रॉम बी, दूसरी कार बी से शुरू होती है चलना, ठीक है। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एक कार ए पॉइंट से चल रही है, दूसरी कार बी पॉइंट से चल रही है। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है यानी ये आगे की तरफ जा रही है, सेम डायरेक्शन में ये ट्रेन, ये जाएगी कार, आगे की तरफ बढ़ेगी, इधर की तरफ बढ़ेगी ये, ठीक है। और ए से स्टार्ट होगी, ए बी सी साइड में, यानी सेम डायरेक्शन कह रहा है ना, सेम डायरेक्शन कह रहा है। इन द सेम एट डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट। अब बच्चों स्पीड हमें मालूम नहीं है, दोनों कारों की स्पीड पूछिए। तो ए कार की स्पीड ले लेंगे एक्स, लेट ए कार स्पीड, ए कार स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड बी कार स्पीड, बी कार स्पीड y किलोमीटर, y किलोमीटर पर। ए कार की स्पीड ले ली बच्चों x किलोमीटर, और बी कार की स्पीड ले ली y। अब एक ही डायरेक्शन में जब होता है बच्चों, तो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जब होता है तो स्पीड हो जाती है माइनस। जब एक ही डायरेक्शन में होता है क्या होता है, स्पीड होती है माइनस। अब मालूम है आपको स्पीड का फार्मूला, मालूम है आपको स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक ही डायरेक्शन में है स्पीड तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक ही सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस वाई। डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर, दो, ठीक है ना, तो 100 अपॉन टाइम कितना है 5 आवर, जब सेम डायरेक्शन में 5 घंटे बाद मिल रही है दोनों, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आगे क्या करें, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी ठीक है ना, दूसरे में क्या होगा, ये कार है, दूसरी कार ये है, ठीक है, तो ए कार जा रही है इस डायरेक्शन में, ए से जा रही है इस डायरेक्शन में, और ये जो बी कार है ये आ रही है
यानी दोनों क्या है, अपोजिट, ये इधर को जा रही है, ये इधर को आ रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट नहीं सेम अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या था, एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी आगे की तरफ जा रही थी। ये अपोजिट, ये इधर को जा रही है, ये इधर से आ रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस है 100 और कितना टाइम लग रहा है 1 आवर। टूवर्ड्स जब जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो क्या आ रहा है 1 आवर, यानी 1 आवर का टाइम लग रहा है। तो अपॉन 1 कर देंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अब आप चाहे एलिमिनेशन से कर लीजिए, अब चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए। ये इक्वेशन सेकेंड है और फर्स्ट इक्वेशन है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो एक्स कैंसिल होगा, प्लस करेंगे तो वाई कैंसिल होगा। अगर माइनस कर दे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y प्लस वाई हो जाएगा 2y इक्वल टू 100 में 20 जाएगा 80 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 40। y आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, यानी y किसको लिए थे हम, b की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब y की वैल्यू इक्वेशन आप चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। तो इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई की जगह 40 इक्वल टू 20, माइनस इक्वल के दूसरे साइड में लेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 20 प्लस 40 इक्वल टू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आवर की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर। तो आइए बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन लास्ट, अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बहुत होगी और स्ट्रीम के साथ ये क्वेश्चन किया जाएगा। अभी तक इससे पहले एज वाले क्वेश्चंस किए आपने, मनी प्रॉब्लम वाले की, फ्रैक्शन वाले किए, कई टाइप से क्वेश्चन आपने किए। अब आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक बोट है, ठीक है, यानी नाव है, एक बोट है 60 किलोमीटर हो रहा है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मीन्स यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। पानी है, नदी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी 60 किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 24 किलोमीटर जा रहा है डाउन की तरफ, डाउन स्ट्रीम। कितने घंटे ले रहा है, 6 आवर्स ले रहा है, यानी 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। फिर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो 24 किलोमीटर है, और टाइम ले रहा है आपका 6 आवर। टोटल टाइम ले रहा है ऊपर और नीचे जाने, पहले ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे की तरफ जा रहा है, टोटल टाइम ले रहा है वो 6 आवर, ठीक है। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो बच्चों आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस करेंगे तो स्टिल स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। मालूम नहीं है, पूछा है ना, स्टिल वाटर पे स्पीड पूछा और पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम की। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा आपका y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको ले लिया y किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों एक और ध्यान रखना है आपको, जब भी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, वो डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, स्पीड होती है प्लस, स्पीड होती है प्लस। अब जब अप स्ट्रीम यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं
तो स्पीड होती है माइनस। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। फिर है स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा बच्चों, x माइनस वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बच्चों आपको फार्मूला मालूम है, देखिए ये डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है ना, फार्मूला मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले कुछ इसी क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है इसको, या दो है स्पीड और डिस्टेंस दो है इसमें, ठीक है ना, टोटल टाइम है ये, और स्पीड आपके पास है एक डाउन स्ट्रीम की एक अप स्ट्रीम की। तो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों आपका, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर है, और अप स्ट्रीम है, तो स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है बच्चों, माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब चाहे तो इसको t1 ले लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। अब इसी तरह अब देखिए डाउन स्ट्रीम के लिए t2 कितना दे रखा है, 24, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा 24। अब जब ये डाउन स्ट्रीम है बच्चों तो क्या ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा प्लस वाली स्पीड आ जाएगी, तो x प्लस वाई हो जाएगा ये। अब टोटल टाइम दे रखा है 6 आवर, टोटल टाइम कितना दे रखा है 6 आवर, यानी t इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t1 की जगह क्या आ जाएगा 16 प्लस x माइनस वाई, प्लस t2 की जगह आ जाएगा 24 अपॉन x प्लस वाई, और टोटल जो टाइम है वो है 6 आवर, t की जगह आ जाएगा 6। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, अब इस टाइप की इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब इसी तरह देखिए सेम कंडीशन अब लगेगी आपकी जो सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, कह रहे आल्सो इट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अब कह रहा है कि अब दोबारा जो है दूसरी कंडीशन जो दे रखी है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इसी तरह क्या हो जाएगा 12 अपॉन क्या है अप स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होगी माइनस, तो 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 36 अपॉन एक्स प्लस वाई, इक्वल टू कितना सेम टाइम, यानी उतना ही टाइम ले रहा है, सेम टाइम यानी 6 आवर, ठीक है। सेम टाइम मीन्स क्या बच्चों, उतना ही टाइम समय ले रहा है जितना, ठीक है ना, ये टाइम ले रहा है, सेम टाइम ले रहा है जितना पहली बार ले रहे थे, तो ये आ जाएगा 6। अब ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इस टाइप की बच्चों इक्वेशन आपने सॉल्व की थी, तो क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ले लेंगे u, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ले लेंगे v, ठीक है ना। तो लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू u, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू v। तो अब इसमें जब मान लेंगे तो इसमें रख देंगे दोनों में, तो यह हो जाएगा 16u प्लस 24v इक्वल टू 6। इसी तरह इसमें 12u हो जाएगा प्लस 36v इक्वल टू 6। अब ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, इसको थर्ड ले लीजिए, इसको फोर्थ, ये दो इक्वेशन आ गई बच्चों। तो क्या करेंगे, अब चाहे इसको आप एलिमिनेशन से मेथड सॉल्व करिए चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, चाहे एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन से भी। तो अब एलिमिनेशन का रूल तो बच्चों आप जानते हैं क्या होता है, या तो अब यहाँ पे वेरिएबल जो है u और v के फॉर्म में है, तो या तो u का कोएफिशिएंट इक्वल हो या v का कोएफिशिएंट इक्वल हो। तो इक्वल करने के लिए बताए थे क्या करना होता है, इस u के कोएफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और इस u के कोएफिशिएंट से इस सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करे दे रहा है, कितना हो जाएगा 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा
12 6 are 72, 12 1 जा 12, 12 और 7 9, 197 आ जाएगा। 190 197 यू प्लस फिर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, कर लीजिए। 12 4 या 48, 4 कैरी आ जाएगा। 4 12 2 या 24, 24 और 4 28, 288 आ जाएगा। 288 वी आ जाएगा इक्वल टू 12 6 72। ठीक है, इसी तरह अब 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो यही आएगा। ठीक है ना, ये 1 मिनट, 192 है, 192 192 यू आ जाएगा। अब इसी तरह 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो 192 आ जाएगा। प्लस 16 का मल्टीप्लाई करिए 36 में, 36 इंटू 16, ये आ जाएगा 576 बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों। फिर इसका मल्टीप्लाई अभी कितना कर किससे कर रहे थे, 16 से कर रहे थे। हाँ, अब 16 से इससे भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ गया। अब इनको क्या करेंगे, देखिए u इक्वल हो गया तो क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए इसको, u आ गया, माइनस कर लेंगे, u इक्वल है तो माइनस कर देंगे, माइनस ये माइनस। अब तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ये बच्चों, 576 में माइनस कर देंगे 288, 16 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 16 बचेगा, 1 लेंगे 16 फिर 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में 2 गया 2, तो 288 भी आ गया इक्वल टू 96 में 72, 4 आ जाएगा, 9 में 7 गया 224 आ जाएगा। तो v जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 24/288। अब ये देखिए 4 से चला जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, कितना आ जाएगा ना। फिर 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो v आ गया आपका बच्चों 1/12। ये आ गया v इक्वल टू 1/12। अब v की वैल्यू अब इक्वेशन चाहे थर्ड में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए तो क्या होगा, u भी फाइंड हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका बच्चों 16 u प्लस 24 मल्टीप्लाई v की जगह 1/12, v की जगह 1/12 हो जाएगा, v की जगह 1/12 इक्वल टू 6, 12 2 जा 24, तो 16 u इक्वल टू हो जाएगा, ये हट जाएगा तो आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका प्लस का है माइनस का हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा 4/16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो u आ गया आपका 1/4, v आ गया, u आ गया। अब जो माने थे उनको रख देंगे, क्या माने थे बच्चों, v इक्वल टू क्या लिए थे, इसको नोट कर लीजिए पहले बच्चों, ठीक है ना, फिर आगे करते हैं, पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। अब देखिए बच्चों v आ गया और आपका u आ गया। अब u इक्वल टू क्या लिए थे, u इक्वल टू लिए थे हम 1/x माइनस वाई, तो u कितना आ गया आपका 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरह v इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू 1/12, v की जगह क्या लिए थे बच्चों, v की जगह क्या लिए थे, मान था v की जगह क्या लेते हैं 1/x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा
तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर में आपने बच्चों क्या क्या सीखा, तो जो पहले पार्ट में आपको मैंने बताया था तो बेसिक क्लियर कराया था विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट कराने में सेकेंड पार्ट में जितने क्वेश्चंस थे वो कम कराए थे, और थर्ड पार्ट में जितने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है हर टाइप की कोशिश किया गया कि आपके सामने कराया जाए। तो बच्चों ये तो हो गया कंप्लीट आपका। और क्या क्या इसमें आपने पढ़ा, इसमें आपने ग्राफ के जरिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा, अच्छे से समझ गए होंगे। एलिमिनेशन मेथड सीखा और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, ये हो गया। इसके बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कब सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्यूशन नहीं होगा, कब कंसिस्टेंट होगा, कब कंसिस्टेंट नहीं होगा, कब पैरेलल होगा, ये सब आपको रूल बताए गए इस चैप्टर में। तो उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस बना के, जैसा कि देखा एज वाले क्वेश्चन थे, स्पीड वाले क्वेश्चन थे, ट्रेन वाले हों या बस वाले हों, ये वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये टैक्सी चल रही है इस टाइप से, या कहीं हम किताब खरीद रहे हैं या पेन खरीद रहे हैं, तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आप बना के भी अपने आप से दिमाग में कर सकते हैं। तो ये हो गया इस चैप्टर का, वर्ड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से बच्चों मैथ में क्या है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया और हो गया हमेशा, आप मैथ में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मैथ आपकी क्लियर होती जाएगी। कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करना है मैथ में, और आपके पास जो बुक हो उसी बुक से प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन नहीं बना आप पूछ सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो इसके साथ फिर अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।